जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ऊपर जिस प्रकार से भाजपा ने कार्रवाई करी है, उसके बाद से कई सारे भाजपा समर्थक हैं जो कि भाजपा के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उसका सपोर्ट किया था नवीन जिंदल ने, और उसके बाद पार्टी ने दोनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब जिसके की बात से दोनों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल तो देश भर में जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, वो बताने के लिए काफ़ी है कि भाई किस प्रकार का माहौल इस समय देश में बना हुआ है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि नवीन जिंदल जो हैं अब वो दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कट्टरपंथियों की इतनी धमकियां मिल रही हैं कि उनके लिए अपनी परिवार की सुरक्षा को प्रायोरिटी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा से निलंबित किए जा चुके पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल को लगातार इस्लामी चरमपंथियों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक मोबाइल नंबर से आए फ़ोन कॉल का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को इस संबंध में जानकारी दे दी है। इन धमकियों के कारण नवीन जिंदल और उनके परिवार को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी रेकी भी करी गई है। उन्होंने ट्विटर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पूर्वी दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली के कमिश्नर को ट्विटर पर टैग करते हुए कार्रवाई की मांग करी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली हो, और उन्होंने पिछले कई दिनों में ऐसी कई सारी धमकियां पोस्ट भी करी हैं। धमकी वाला ताज़ा फ़ोन कॉल उन्हें शनिवार 11 जून को सुबह करीब 11:38 पे आया। उन्होंने बताया कि उनका सिर कलम करने की ऊपर भी इनाम रखा गया है। मतलब ये देखिए ना आप, ये कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में, और वहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। नवीन जिंदल ने ट्वीट करके लोगों से निवेदन किया कि मेरा सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि मेरी और मेरे परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार की जानकारी किसी से साझा ना करें। मेरे निवेदन करने पर भी कई लोग मेरे निवास का पता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों से मेरे परिवार की जान को खतरा है। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेजेस के जरिए मिल रही धमकियों के स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खालिदा एमजे नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि तुम 1 सप्ताह के भीतर मारे जाओगे, तैयार रहो। शहादुल हुसैन नाम शख्स ने लिखा है कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, अपने घर से निकलो बस तुम्हें गोली मार देंगे। वहीं एक अन्य उर्दू नाम वाले व्यक्ति ने लिखा है कि अरे ओ गाय की पूजा करने वाले, अब जल्दी ही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के सिर काट के धड़ से अलग कर दी जाएंगी। इसी तरह के कई सारी धमकियां उनको कई सारे यूज़र्स दे रहे हैं। खुर्रम ने लिखा ऐसे ही कि हरामजादे, कुत्ते के बच्चे, गाय का मूत्र पीने वाले, और भी कई सारी गालियाँ इसके आगे लिखते हुए लिखा कि मैं अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढूंढ निकालूंगा और तुम लोगों को मारूंगा। और मतलब इस तरह की जो गालियाँ बकी जा रही हैं कट्टरपंथियों द्वारा, जो चीज़ें कही जा रही हैं, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्या काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि किस तरह का माहौल इस समय बन चुका है देश में। क्योंकि आप देखिए, आप एक बात के ऊपर कई सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता को चेक करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, कार्रवाई की गई, समझ में आता है। अब आपको साथ वही बात हो रही है कि आपको हमने उंगली दे दी तो आप गला पकड़ने की बात कर रहे हो। और जिस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, बिल्कुल तय मानकों के अंदर कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी वही है ना कि आप अगर किसी को संतुष्ट कराने बैठोगे तो फिर आप उसको कभी संतुष्ट कर नहीं पाओगे, सिर्फ उसकी संतुष्टि के लिए खुद को असंतुष्ट जरूर करते रहोगे। यही बात सामने आती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।